रमन और चीन का इत्र। एक दिन रमन के घर पर खलीफा। रमन, मैं अपनी प्रेमिका बनबानू से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा तोहफा ले जाऊं? महिलाओं को इंपोर्टेड चीजों का क्रेज होता है खलीफा। तुम्हारे पास कोई विदेशी माल रखा हो तो दो ना यार। रमन कमरे के अंदर जाता है। मेरी बीवी कमली नहाने गई है, देखता हूँ कल वह कुछ खरीद कर लाई थी। कुछ देर में रमन वापस आता है। लो, चीन का इत्र। वाह, इस पर चीनी भाषा में क्या लिखा है रमन? हमारे लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। खलीफा वो शीशी लेकर वहां से चल देता है। धन्यवाद रमन। रमन और कमली। मैंने चीनी इत्र लगाया है, कहो कैसी खुशबू है? कमली, अगर इत्र की शीशी तुम्हारे पास है तो दूसरी शीशी में क्या था? मच्छर भगाने का तेल। इधर खलीफा और बनबानो। अब बनबानो, जरा ये चीनी इत्र लगाकर देखो। बनबानो इत्र लगाती है। क्या चीनी इत्र बदबूदार होता है? हैं? चाचा चौधरी और फार्मूला नंबर 99। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा होता है। इसके दो टुकड़े करने हैं। वह एक जोरदार वार लकड़ी के लट्ठे पर करता है, मगर उसकी कुल्हाड़ी फंस जाती है। ओह, कुल्हाड़ी फंस गई। तभी चाचा चौधरी वहां से गुजरते हैं। ढोलू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? चाचा जी, मुझे लकड़ी के दो टुकड़े करने थे, टुकड़े तो हुए नहीं, कुल्हाड़ी और फंस गई। ढोलू, लकड़ी के दो टुकड़े करने हैं तो साबू के पास जाओ और उससे कहो कि फार्मूला नंबर 99 अपनाए। इतना कहकर चाचा चौधरी और रॉकेट वहां से चल देते हैं। फार्मूला नंबर 99? ठीक है, वैसे भी लकड़ी नहीं कट रही, यही करते हैं। वो आदमी साबू की ओर दौड़ लगाता है। साबू, साबू, लकड़ी के दो टुकड़े करने हैं। चाचा चौधरी ने तुम्हें फार्मूला नंबर 99 अपनाने को कहा है। साबू चौंक जाता है। नंबर 99? ढोलू, लगता है चाचा जी ने तुझे भूल से गलत फार्मूला बता दिया है। क्यों साबू, अगर ये लकड़ी काटने के लिए नहीं है तो फार्मूला नंबर 99 किसके लिए है? साबू ढोलू को एक जोरदार किक जड़ देता है। इसके लिए। ढोलू हवा में उड़ता हुआ जाता है और सीधा अपने कुल्हाड़ी पर गिरता है और लकड़ी के लट्ठे के दो टुकड़े हो जाते हैं। मैं कुल्हाड़ी पर गिरा और कुल्हाड़ी ने लकड़ी काट दी। चाचा चौधरी का फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। एक दिन चाचा चौधरी के घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा। जरा बाहर जाकर ताजी हवा खाई जाए। चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। बाहर ये भी पता चलेगा कि दुनिया का हाल कैसा है। चाचा जी, मैं ताजा रिलीज हुई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ। आओ वीडियो पर फिल्म दिखाऊं। नहीं भाई, फिर कभी। घर से ऊब कर ही तो मैं बाहर आया हूँ। आज मैं जिंदगी के असली एडवेंचर देखने निकला हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। कुछ दूरी पर बोगो और वीरू। बोगो, जहाँ बंदूकें और तोप चाचा चौधरी का बाल बांका ना कर सकी, वहाँ तुम्हारी क्या चलेगी? मैं चाचा चौधरी को पकड़कर पेड़ पर उल्टा तब तक लटकाए रखूंगा जब तक उसका दम न निकल जाए। तभी बोगो का पैर एक रस्सी पर पड़ जाता है।
मोटे कद्दू, हैं? इस रस्सी से पैर हटा लो। ये सुनते ही बोगो गुस्से में भर जाता है। चूहे, तुमने बोगो को मोटा कद्दू कहा? मैं तेरी गर्दन मरोड़ने आता हूँ। पर इससे पहले कि बोगो आगे बढ़ता, अचानक उस आदमी ने बीन बजानी शुरू कर दी। हैं? और रस्सी बोगो को लिए हुए हवा में उठने लगी। अरे, मैं ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा हूँ? ये रस्सी कहाँ जाकर रुकेगी? कुछ देर बाद रस्सी लौट आई, मगर बोगो वो रस्सी के साथ लौटकर क्यों नहीं आया? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, जो ऊपर जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता। बीन मास्टर, एक काम करो, मैं जेब कतरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। चाचा चौधरी ने हमारे कई जेब कतरों को अंदर भिजवाया है। वो हमारे रास्ते का कांटा है। बोगो उसका काम तमाम करने आ रहा था। ये 100 का नोट रखो और उसे अपनी जादुई रस्सी से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी उन दोनों की नजर वहां से गुजरते हुए चाचा चौधरी पर पड़ती है। लो, वह इधर ही आ रहा है। अपनी बीन तैयार कर लो। अपने खिलाफ षड्यंत्र से बेखबर चाचा चौधरी का पैर रस्सी पर पड़ता है और तुरंत बीन मास्टर बीन बजाना शुरू कर देता है। चौधरी, अब तुम गए हमेशा के लिए ऊपर। थोड़ी देर बाद रस्सी खाली वापस लौट आती है। खाली रस्सी लौट आई, तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वाह, जो काम पिस्तौल और खंजर ना कर सका, वह तुम्हारी रस्सी ने कर दिखाया। तभी कुछ आकर बीन मास्टर के मुंह से टकराता है। हैं? चाचा चौधरी? वो दोनों चाचा चौधरी को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से दौड़ लगा देते हैं। वो चाचा चौधरी का भूत है। भूत? बाप रे, भागो! चाचा चौधरी पेड़ के ऊपर बैठकर मजे से फल खाने लगते हैं। तभी साबू वहां से गुजरता है। चाचा जी, पेड़ पर चढ़कर फल खाए जा रहे हैं। साबू, जादुई रस्सी मुझे आसमान में ले जा रही थी। रास्ते में मैंने इस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, रस्सी छोड़ दी, रस्सी आसमान में चली गई और मैं टहनी पर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। भागते समय वह अपनी जादुई बीन छोड़ गया था। चाचा चौधरी पेड़ से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर उसे बजाकर देखना चाहिए। चाचा चौधरी बीन को बजाना शुरू करते हैं तो रस्सी हवा में उठने लगती है। रस्सी अंतरिक्ष में पहुंच गई। वहां बोगो भटक रहा था। आहा! नीचे जमीन पर जाने का सुनहरा अवसर। बोगो झटपट रस्सी को पकड़ लेता है। रस्सी नीचे उतरना शुरू हो गई है। इसके सहारे मैं भी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। रस्सी बोगो को लेकर नीचे आने लगती है। काफी नीचे पहुंचने पर, अरे, नीचे तो चौधरी बीन बजा रहा है। नीचे पहुंचते ही मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखिए, ये मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। लड्डू? आहा! चाचा चौधरी बीन को छोड़कर तुरंत साबू की ओर दौड़ लगाते हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बीन की आवाज बंद होते ही रस्सी जमीन पर गिरने लगती है। ओह! एकदम ये क्या हो गया? मैं गिर रहा हूँ। और बोगो हवा में से जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। हाय! हाय मेरी कमर! वाह, मोतीचूर के लड्डू! डैडी